अगर मैं कहूं कि आर्म फोर्सेस जवानों के प्रमोशन के मुद्दे पे प्रिंट मीडिया ने अहम बात रखी है, तो आप कहेंगे वह कैसे। सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रिंट मीडिया का एक अहम रोल होता है, वह कभी भी किसी भी बिंदु को उजागर कर सकता है। अब आते हैं कि प्रमोशन के मुद्दे पे या फिर ओल्ड पेंशन के मुद्दे पे प्रिंट मीडिया ने क्या तर्क रखा है। प्रिंट मीडिया का एक न्यूज आपके स्क्रीन पे है, आप खुद देख सकते हैं। उसमें प्रिंट मीडिया ने ओल्ड पेंशन के ऊपर या फिर जवानों के प्रमोशन के ऊपर क्या तर्क रखा है, और कहीं ना कहीं यह तर्क सही साबित है। कहीं ना कहीं आप गौर से देखें तो यह तर्क सही साबित है, और इसे गौर से देखा जाए तो आप भी मतलब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं यह प्रिंट मीडिया ने जो तर्क को रखा है यह कहीं ना कहीं सत्य है। अब विभाग के अधिकारियों का मानना है कि सिविल स्कोर, जैसे कि आपका सिविल स्कोर कम है तो उस कारण सुसाइड जैसे मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया का मानना है कि फोर्स में एक ही रैंक में 20 साल सर्विस कर रहे हैं, या फिर उन जवान जो देश की सेवा के लिए दिन रात एक करके मातृभूमि की सेवा करते हैं, उन जवानों को समय पे प्रमोशन न होना, समय पे ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलना, ये तमाम बातें को रखा है। और अच्छा ही है, कहीं ना कहीं यह अच्छा संदेश है। अगर आर्म फोर्सेस में सुसाइड की बात देखें तो कहीं ना कहीं मतलब समय पे प्रमोशन न होना, जवानों का समय से प्रमोशन न होना, 20-25 साल तक एक ही रैंक में रहना, या फिर ओल्ड पेंशन जैसे चीजों से वंचित रखना। जो जवान मातृभूमि की सेवा के लिए देश हित में कार्य कर रहे हैं, लगातार अपने घर परिवार को छोड़ करके देश हित में कार्य कर रहे हैं, उन जवानों को अगर ओल्ड पेंशन से आप वंचित रख रहे हैं, या फिर कहें कि समय से प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, उस प्रमोशन जैसे चीजों पे आप विचार नहीं कर रहे हैं, तो प्रिंट मीडिया ने जो पहल की है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा फ्लैशबैक, कि हाई कोर्ट में कई प्रमोशन के मामले चल रहे हैं। जैसे हाल ही में अभी आप देख सकते हैं कि प्रमोशन का एक मामला है। यह प्रमोशन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में देखें तो लगभग 12/4/2022 से चल रहा है। अगर इस प्रमोशन केस में जस्टिस की बात करें तो माननीय जस्टिस सुरेश कुमार कैट, माननीय जस्टिस सुधीर कुमार जैन, माननीय जस्टिस सौरभ बनर्जी, माननीय जस्टिस संजीव सचदेवा, माननीय जस्टिस मनोज जैन, माननीय जस्टिस भी कामेश्वर राव, इन तमाम जस्टिस ने पेटिशनर की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से सारी दलीलों को भी सुना है। और इसमें अगर वकील की बात करें, काफी दिग्गज वकील सरकार की तरफ से अपेयर हुए हैं। अगर पेटिशनर की तरफ से एडवोकेट की बात करें तो आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कई सुनवाई में कई एडवोकेट अपेयर हुए हैं, जैसे मिस्टर रजत अरोड़ा एडवोकेट सीनियर, मिस्टर नीरज कुमार, मिस्टर सौरभ महाला, मिस्टर श्रद्धा त्रिपाठी एंड मिस्टर रवि रंजन मिश्रा, ये तमाम एडवोकेट पेटिशनर की तरफ से अपेयर हुए हैं। तो वहीं अगर बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सीनियर एडवोकेट हैं। अब यह मामला है WPC नंबर 5985 2022 का मामला है। केस को जब मैं फ्लैशबैक में गया और इसका इतिहास पता किया कि क्या है यह मामला सही में चल रहा है, तो पता चला कि नहीं, यह मामला तो सही में चल रहा है। यह मामला जो है दिनांक 12/4/2022 को आर्म फोर्सेस के प्रमोशन के लेकर के एक मामला है, जो कि समय से प्रमोशन न होना और तमाम चीजें कहीं ना कहीं वो आर्म फोर्स के जवानों को डिमोटिवेट करता है। अगर जवानों को एक ही रैंक में 20 साल तक रहना पड़े, या फिर समय से प्रमोशन न हो, या फिर ओल्ड पेंशन जैसे चीजें हैं जिसको लागू न करना, यह सब जवानों को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है। यह भी एक कारण हो सकता है सुसाइड का, या फिर ज्यादा मात्रा में बल से पेंशन जा रहे हैं लोग, तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि जवानों को समय से प्रमोशन अगर हम दे दे, प्रमोट कर दे। जो जवान को हम 20 साल में प्रमोट करते हैं, और आपका अगर मैनुअल कहता है कि जवानों का प्रमोशन जो है 5 साल या 7 साल या 10 साल में, तो आप उसको प्रमोट अगर कर देते हैं, तो यहाँ तक कि जो जवान भर्ती होता है बल में, उसके बच्चे 20 साल पहले हमारे पिताजी इस रैंक में थे और इसी रैंक में अभी भी, तो प्रमोशन एक अहम मुद्दा है। कहीं सिविल स्कोर से कहीं ज्यादा अहम मुद्दा है कि जवानों का प्रमोशन दे दें, जवानों को ओल्ड पेंशन का लाभ दे दें। तो यह सब चीज कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं अच्छा संदेश है कि जवानों का मोराल अप रहे,
और प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? खैर, अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग मानना है। आप क्या सोचते हैं कि प्रमोशन जवानों को समय से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ओल्ड पेंशन का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप देख सकते हैं जो जवान दिन रात एक करके देश हित में, देश की रक्षा के लिए लगे रहते हैं, क्या इन जवानों को प्रमोशन का हक नहीं? समय से प्रमोशन होना चाहिए? क्या इन जवानों को ओल्ड पेंशन का लाभ लेने का अधिकार नहीं, या इनको ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को तमाम भारतवर्ष के पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बलों के जवानों तक शेयर करें, जिससे कि यह पता चल सके कि हाँ, प्रमोशन का भी मामला हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है और काफी लंबे समय से चल रहा है, जो कि विचाराधीन है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पे आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।